अब मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं आपका नाम देखो दिस इज द स्पेस, ऐसा स्पेस अपना देखो सराउंडिंग द मैग्नेट, जो मैग्नेट के चारों तरफ होता है, इन विच जिसमें कि मैग्नेटिक फील्ड आपका एक्सर्ट करता है अपना देखो इस कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड, या आप इसको मैग्नेटिक फोर्स भी कह सकते हैं। अगर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लिख रहे हैं तो यहाँ मैग्नेटिक फोर्स कर दीजिएगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इस एक्सर्टेड इज कॉल्ड आपका नाम एमएफ, मैग्नेट, रेंज ऑफ मैग्नेट। अब जैसे आपने कहा रेंज ऑफ अट्रैक्शन, ये आपने कहा साउथ और नॉर्थ जैसे आपका है, ये आपका बार मैग्नेट। जैसे बार मैग्नेट क्या होता है, ऐसे नहीं होता, बार मैग्नेट एक्चुअल में ऐसे होता है। इसके नियर अगर आप देखेंगे कोई, अगर आप कंपास ले जाएंगे आप, पॉइंटर्स आपके होते हैं इसे, दिस इज द पॉइंटर हो गया आपका, तो मैग्नेट के ये आपका इट गेट डिफ्लेक्टेड अपना द कंपास नीडल प्लेस नियर ए मैग्नेट। अगर आपने कोई कंपास नीडल आपने ये आपका मैग्नेट के बिल्कुल नजदीक में कहीं आपने रख दी है, और अगर ये मैग्नेट के वजह से अगर ये पॉइंटर आपका या कंपास आपका डिफ्लेक्टेड हो जाता है, इसमें विक्षोभ आ जाता है, डिस्टरबेंस आ जाती है, अपनी पोजीशन से ये नीडल आगे पीछे इधर उधर नाचने लग जाती है, डांस करने लग जाती है या मूव करने लग जाती है, तो इट इज ओनली ड्यू टू पता नहीं उनके क्या कहते हैं इसको, बाकी कुछ नहीं देखेंगे। अब हम इसकी बात कर रहे हैं, रिफ्लेक्टेड की बात कर रहे हैं अनदर प्रदेश का, तो ना द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, इसीलिए एम एफ का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स भी होता है, लेकिन यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है अपना देखो एट ए पॉइंट, उस पॉइंट पर आपका नाम देखो दिस इज इन द डायरेक्शन ऑफ द ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, कहते हैं रिजल्टेंट फोर्स, परिणामी बल जिसको कहते हैं, मैग्नीट्यूड जिसको आप कहते हैं, आप कल बनाते सीधा, जो रिजल्टेंट फोर्स है एक्टिंग ऑन, वही याद होगा एक वर्ड अभी थोड़े दिनों पहले क्या था, एक्टिंग ऑन है हाइपोथेटिकल। हाँ हाइपोथेटिकल क्या होता है, इमेजिनरी, मतलब मतलब है नहीं बट एग्जिस्ट करता है, हाँ एग्जिस्ट करता है, जो है नहीं इमेजिनरी, मतलब एग्जैक्टली आपका नाम माना जाता है। एग्जैक्टली हाइपोथेटिकल फॉर आपका नाम दिस इज नॉर्थ पोल, कि नॉर्थ पोल की तरफ आपका नाम देखो दिस इज द ये प्लेस एट दैट पॉइंट, ब्यूटीफुल। जी आपका ये साउथ है, ये नॉर्थ है, या नॉर्थ है, या कोई जरूरी हो ना किसी डॉक्टर ने दिया क्या मैंने नॉर्थ या मैंने साउथ कर दिया, या आप यहाँ नॉर्थ कर दें तो कोई दिक्कत नहीं, बस ये याद रखिएगा कि जो लाइंस चाहिए मैग्नेटिक फील्ड वो आपका यहाँ से नॉर्थ से साउथ की तरफ आना है, या साउथ से नॉर्थ, जल्दी बताइए। नॉर्थ से साउथ, सर असलियत में साउथ से नॉर्थ है, लेकिन नॉर्थ से साउथ इसमें नॉर्थ से साउथ जाती है दिखाई देगा, अब तभी मैंने कहा या तो यहाँ बना दीजिए, अगर यहाँ बनाएंगे तो लाइन ऐसे आएगी डायरेक्शन ऑफ लाइन से, और अगर आप एन यहाँ रख देते और ये यहाँ रख देते आपका देखो, तो ये जैसे कंपास नीडल आपने रखी यहाँ पर, तो ये आपका डिफ्लेक्ट हो गया, फिर पॉइंट यहाँ लगा, फिर उसके बाद अपना देखो ये ऐसे डिफ्लेक्ट होकर के, सर इसमें तो लिखा है कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज फ्रॉम साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट टू नॉर्थ पोल। जी बिल्कुल सर, ये आपका एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करती है, ये याद रखिएगा। आपका नाम क्या बोला आपने सर? सर बुक में तो यही पे लिखा है द मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज
does it begin from North Pole? Then get the direction of magnetic field lines. The north end of the needle of a compass indicates the direction of magnetic field. ये हमेशा याद रखें। नॉर्थ पोल जो होगा ये आपका क्या करेगा? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दिखाएगा। और आप क्या कह रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं? सर बुक में स्टेटमेंट दिया ना, the direction of magnetic field lines is from south pole of magnet to north pole of magnet. Magnetic field is from the south pole of the magnet to the north pole. The magnetic field line is from the south pole of the magnet to the north pole. वैसे सर उल्टे केस में सर या तो इसमें गलत लिखा है। इसमें आपका नॉर्थ टू साउथ होता है। ऐसा होता वही मतलब। हाँ ये देखिए आपका नॉर्थ टू साउथ, उसको बोलने दीजिए जो बोला। हम इतने सालों से ये आप समझ रहे हैं। बल्कि आपका क्या होगा? साउथ पोल में देखो, ये जब आपका देखो नॉर्थ से निकल रही है ना, एरो उधर को बनेगा, ये आपका अंदर को जाती हुई आपका ये, हाँ ये देखिए आपका ऐसे जाती है शरीर में नॉर्थ से साउथ। और यहाँ ये एंड्स पे आप देखेंगे ये बाहर निकल रही है, ये अंदर जा रही है आपका नॉर्थ। तो ये जरूर देखिएगा आपका। क्लियर हो गया सर? तो हाँ ये जरूर देखिएगा आपका ना, कहीं ऐसा गलती ना हो तो ना। तो द जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, कौन सी है इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो मैं दिखा रहा हूं? ऑलवेज बिगन, ये देखो, ऑलवेज बिगन फ्रॉम नॉर्थ पोल टू, ये साउथ पोल होता सर। नॉर्थ पोल से ये साउथ पोल की तरफ होता ऑफ ए मैग्नेट एंड ऑन द साउथ पोल, ऑन द, ये आपका साउथ पोल पे आपका इनकी एंडिंग होती है। ये याद रखिएगा आपका। क्लियर हो गया? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, एमएफ लाइंस से आपका देखो ना, आर द लाइंस, ये वो लाइंस होती हैं आपका देखो ना, ड्रॉन इन मैग्नेटिक फील्ड, जिनको आप मैग्नेटिक फील्ड में ड्रॉ करते हैं। देखो अलोंग विथ नॉर्थ, नॉर्थ से जिसको आपका देखो अलोंग विद नॉर्थ, या विच नॉर्थ, या अलोंग इन विच लिख दो तो और क्लियर हो जाएगा। इन विच, NORTH, दिस नॉर्थ मैग्नेटिक पोल, दिस M फॉर मैग्नेटिक पोल वुड मूव, वहां से आपका मूव करेगा। देखो आपका नाम। एंड द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर आल्सो नोन एज द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, ये भी याद रखिएगा। To plot the magnetic field pattern due to the bar magnet by using iron fillings. Generally iron fillings का मतलब the smaller आपका the pieces of the nails, इनको आप कहते हैं जी। या आपका क्या बुरादा होता है, जैसे आपका वो बुरादा आपका आयरन फिलिंग्स में आप लगा लीजिएगा। तो कुछ नहीं करना, आपने क्या करना है, वन कार्डबोर्ड यू हैव टेकन अपना, एक कार्डबोर्ड आपने ले लिया। कार्डबोर्ड में आपने क्या किया, बाय द हेल्प ऑफ द स्प्रिंकलर की मदद से आपने आयरन फिलिंग को आपका ना, छोटे छोटे नेल्स को आपने इसके ऊपर से आपने स्प्रिंकल कर दिया। एक कार्डबोर्ड में लेकर के, ये कार्डबोर्ड है, इज इट क्लियर? तो प्लेस ए कार्ड आपका, ठीक, जिसको आप स्टफ पेपर भी आप लिख सकते हैं, चाहिए वही आपका एक मोटा सा आपका ले लिया, उसमें थिन लेयर में आपने बाय द हेल्प ऑफ द स्प्रिंकलर की मदद से आपने छोटे छोटे आयरन फिलिंग्स को इसके ऊपर आपका बिखेर दिया। स्प्रिंकल का मतलब बिखेर कर दिया। द आयरन फिलिंग्स अरेंज। अब इसके बाद क्या किया आपने, इसके नीचे बॉटम पे, ये जैसे आपने कार्डबोर्ड ले लिया, कार्डबोर्ड में ऊपर से आपने क्या किया, स्प्रिंकलिंग कर दिया। और उसके बाद ये जैसे बार मैग्नेट है, उसके बाद आपने इसके नीचे से आपका बार मैग्नेट आपने इसके नीचे, when you put the bar magnet आपका below this one the cardboard, तो थोड़ी देर में आपका sometimes you will see that कि ये आपका पूरा देखो आपका ना, ये जो इसमें जो पैटर्न आपका आ जाएगा, क्योंकि देखो ये नीचे से
ये तो आपका बार मैग्नेट लगा हुआ है देखो आपका ना। तो ये जितने भी हैं जो आपने बिखेरे आयरन फीलिंग्स को स्प्रिंकलर की मदद से, तो ये आपका ना देखो इसमें क्या हो जाएगा, नीचे तो बार मैग्नेट लगा हुआ देखो ये इसके बॉटम में, तो ये ऐसे आपका नाम इस शेप में आपका नाम ये बिल्कुल आपका आ जाएंगे आपका नाम। दिस पिक्चर शोज दैट मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न, ये दिस इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ऑफ बार मैग्नेट आपका नाम, दिस इज नोन एज। हां अब क्या करना चाह रहे हैं, अगर मैग्नेट ऊपर में हैं ऊपर नहीं, ऊपर क्यों रखे, ऊपर में चिपक जाएंगे ऊपर से पिक्चर बनाने के लिए। जो अटैक वो तो दिखाने के लिए आपका ना देखो दिस इससे इसका मतलब क्या होगा, दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ इट, दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ आयरन फिलिंग, आयरन फिलिंग ड्यू टू बार मैग्नेट। ये देखो ये बार मैग्नेट की मदद से ये कार्डबोर्ड में रखें, तो पहले आपने स्प्रिंकल कर दिया, उसके बाद आपका देखो ये पोजीशन आपकी इसमें आ जाएगी आपका नाम। इसका मतलब 10 जो आपका ये जो आपने आयरन फिलिंग्स आपने किया है, या ये बुरादा जो आयरन का आपने रखा होगा, शो दैट ये दिखाता है, शो दैट द मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फोर्स नहीं है, दिस द मैग्नेटिक फील्ड। और ये मैग्नेटिक फील्ड कहां से आया, प्रोड्यूस बाय व्हाट, बाय अमार बार मैग्नेट आपका, बिल्कुल ये आपका बार मैग्नेट के कारण आपका नाम ये प्रोड्यूस हुए बाय अलाइनिंग देमसेल्व्स। अलाइनिंग का मतलब जानते हैं, एग्जैक्टली ALLIGNING है, अलाइनिंग देमसेल्व्स, जो अपने आप आपका नाम आपका अरेंज हो गए आपका नाम देखो विद मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये देखो विद ए मैग्नेटिक फील्ड आपका नाम दिस लाइन, ये हो गया सर आपका नाम, ठीक है ना। तो ये था इसमें देखिए आपका नाम। इसके बाद आपका नाम देखो, एक तो टू प्लॉट द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू द बार मैग्नेट बाय यूजिंग आयरन फिलिंग हो गया आपका नाम। और द अनदर मेथड इज आपका नाम, द अनदर मेथड इज, अब आपने नाउ यू हैव टेकन अ बार मैग्नेट, आपने एक बार मैग्नेट ले लिया आपका नाम ये नॉर्थ एंड साउथ, जो अभी इससे पहले थोड़ी देर पहले हमने फील्ड लाइंस बनाई थी वो आपका नाम देखो दिस, तो दिस इज डन बाय द कंपास। अब आपने क्या किया, एक कंपास रख दिया आपका नाम दिस, ये इसमें पॉइंटर्स लगे हुए, जैसे आप लाएंगे तो देखो ये लेवल ये ऐसे हो जाएगा अपना देखो जैसे साउथ की तरफ को इसका डायरेक्शन है। तो कंपास क्या है, कंपास इज ए डिवाइस यूज्ड टू detect the what, magnetic field direction at a point. The compass is also known as a plotting compass bit, इसको कहा जाता है। अब मैं उतना तो इसको कलाकारी करने में नहीं बना हुआ, खाली मैंने ये बना दिया, पॉइंटर इसमें लगा दिया आपका नाम देखो। और इसमें भी आपका क्या होता है, इसमें भी नॉर्थ और साउथ होता है, याद रखिएगा। ये जो देख रहे हैं ना इसके टेल है आपका जो पिछवाड़ा है, ये आपका इसके बार मैग्नेट के नॉर्थ की तरफ होगा, क्योंकि नॉर्थ और नॉर्थ अगर होंगे तो आपका क्या होंगे, रिपल होंगे, नॉर्थ और साउथ होंगे तभी आपका वो अट्रैक्ट करेंगे, जो परसों आपका बिल्कुल क्लियर किया हुआ। तो कंपास का मतलब क्या हो गया, या प्लॉटिंग कंपास का मतलब क्या, इट इज कंसिस्टिंग ए टाइनी टीनी पाइपेटेड मैग्नेट, यूजुअली इसके अंदर भी मैग्नेट होता है, यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ प्लॉटर या पॉइंटर जिसको आप कहते हैं, पॉइंटर व्हिच कैन टर्न फ्रीली इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, जो फ्रीली हॉरिजॉन्टल प्लेन में आपका होता है। और ये याद रखिएगा जिसके अंदर ये है, ये आपका इसको आपका क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड द नॉन मैग्नेटिक मेटल केस, दिस इज द तांबे का कांच का हो सकता, ऊपर से कांच लगा होता है, देखो आपका ग्लास होता है, नॉन मैग्नेटिक आपका क्या होगा, मेटल केस, मेटल केस, एग्जैक्टली आपका नाम देखो दिस, ये आपका हो गया सर। तो ये आपका क्या हो गया, टाइनी मैग्नेट ऑफ ए कंपास इज कॉल्ड द मैग्नेटिक नेडल भी इसको कहा जाता है आपका नाम। इसके टिप को देख लीजिएगा। अब आपने यू हैव केप्ट इट नियर द बार मैग्नेट,
तो जैसे हम रखेंगे इसका नॉर्थ और नेवी का पहले को साउथ, तो आगे आपका बढ़ाते रहेंगे। यहाँ जहाँ पे पॉइंटर है वहाँ पॉइंट लगा, अगेन आपका नाम आपने इसको लिफ्ट किया और फिर ये पॉइंटर को आपका नाम, देखो ये जो पॉइंट था यहाँ पे इसका साउथ एंड आ जाएगा, देखो आपका नाम, और ये ऐसे करते करते आपका नाम देखो ये आप ऐसे प्लॉट करते रहेंगे। लेकिन याद रखिएगा ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपका नाम बिल्कुल भी एक दूसरे के ऊपर आपका ओवरलैप नहीं करनी चाहिए। मतलब जब नॉर्थ नॉर्थ के पास कंपास को रखेंगे तो साउथ डायरेक्शन दिखाएगा। ये कंपास से होगा, तो ये इसका नॉर्थ और इसका इसके नीडल का टेल साउथ होगा, ये साउथ होगा, तभी तो आगे नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगा। ये देखो, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है दैट इज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल की तरफ जाती है। जब अभी नॉर्थ में साउथ दिखा रहा है, जी साउथ में नॉर्थ दिखाएगा। हाँ एग्जैक्टली, ऑब्वियसली होगा। हाँ, जैसे वो पहुंचेगा तभी तो बाहर की तरफ को निकलेंगे आपका, देखो ये ऐसे। लेकिन इसमें क्या होता है अंदर से जाएगा हाँ, नहीं, वो नहीं कह रहा, यहाँ से देखो ये नॉर्थ से बाहर की तरफ आएंगे लेकिन साउथ से अंदर की तरफ आएंगे, ये इसमें आपका नाम है। तो the end of the compass होगा needle point approximately towards the north, आपका देखो नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। तो टिप जो कंपास की निडल की होगी टुवर्ड्स टू द नॉर्थ डायरेक्शन आपका नाम है। और ये आपका क्या होगा, पॉइंटर का जो पीछे बैक है टेल है वो आपका क्या होगा साउथ डायरेक्शन की तरफ आपका होगा। तो जैसे जैसे आप क्या करेंगे कंपास को इसके ब्रॉड नियर टू द बार मैग्नेट लाएंगे, इसमें क्या होगा डिफ्लेक्शन होगी आपका नाम। When the compass needle gets deflected, when brought near to the bar magnet आपका क्या होगा, तो the bar magnet exert है, इसमें क्या करेगा बार मैग्नेट क्या करेगा ये exert करेगा, exert a magnetic force, ये आपका magnetic force आपका नाम ये exert करेगा आपका नाम किस पे करेगा ऑन ए कंपास निडल में आपका करेगा देखो साउथ एंड ऑफ कंपास एग्जैक्टली ठीक हो गया। होता है कि पूरी घूम जाती है। Which is itself a tiny pivoted magnet है आपका नाम, फ्री टू मूव, जो आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस में फ्रीली आपका मूव करता है आपका नाम। इससे आप इसको ट्रेस करेंगे ऐसे ऐसे करके, जैसे आपने रखा इसको आगे बढ़ाते जाएंगे आपका देखो नाम ये नॉर्थ साउथ, फिर आपने ये पॉइंटर रखा लंका देखो ऐसे करेंगे, उसके बाद इनको हटाएंगे, देन यू हैव टू आपका नाम ज्वाइन ऑल द पॉइंट्स। तो ज्वाइन जब आप करेंगे तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपके बन जाएगा। क्यों हो गया? तो ये आपका टू प्लॉट द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स due to the bar magnet by using the compass। क्लियर? अब देखो देखो यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से आपका नाम दे आर वेरी फार अवे, लेकिन पोल्स पे देखिए आपका नाम बिल्कुल एक साथ क्लोजेस्ट है, चिपकी नहीं है, दे आर नॉट ओवरलैपिंग टू ईच अदर, दे आर आपका वेरी क्लोज टू आपका नाम देखो वेयर, इसका मतलब देखिए वेयर where the field lines are closest, इस पॉइंट पे देख लीजिएगा आप, ये देखिए चाहे उधर को जा रही है या फिर ऐसे आ रही है, ये क्लोजेस्ट होती है आपका नाम, द मैग्नेटिक फील्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री क्या है द डेफिनेट आर्टिकल यूज किया जाता है, याद रखिएगा। इज इट क्लियर हो गया? तो नाउ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोजेस्ट टुगेदर एट द टू पोल्स। तो यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इधर से क्लोजेस्ट एट द बोथ एंड ऑफ पोल्स। हो गया सर? क्लियर? इसका मतलब क्या हो गया कि सो द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट, सो द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट एज द एट द पोल्स। तो पोल्स में आपका हमेशा मैग्नेटिक फील्ड आपका क्या हो जाएगा स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाएगा। ठीक हो गया? एंड नो टू मैग्नेटिक लाइंस आर फाउंड टू क्रॉस ईच अदर, ये कभी भी एक दूसरे को आपका नाम क्रॉस बिल्कुल नहीं, जैसे ये इसका मतलब गलत है, ये गलत है, ये बिल्कुल ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते, याद रखिएगा। आप समझ रहे हैं सर? इसलिए दे नेवर क्रॉस टू ईच अदर, एक दूसरे को कभी भी ओवरलैप या आपका क्रॉस नहीं करते हैं। इसका मतलब जब वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते तो इसका मतलब क्या हो गया
at the point of intersection the compass needle would point in two directions at the same time. Two direction at the इधर से नॉर्थ उधर से साउथ। एग्जैक्टली, ये याद रखिएगा अपना। ठीक है, पक्का देख लीजिएगा, एक बार सोच लीजिए, खाली मेरी हाँ में हाँ मत मिलाइएगा। The compass needle would point in two directions at the same time. एक डाटा ढूंढे होगी एक टाइम में। हाँ, तो which is not possible. तभी तो मैं बार बार आपको जोड़ दे रहा हूँ, which is not possible. दो आपके ना दो डायरेक्शन सेम पॉइंट सेम आपका टाइम पे नहीं हो सकते। यही तो तभी मैं जोड़ देकर क्या बोला, सही है, बिल्कुल सही नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल, याद रखिएगा। ठीक है ना, द मैग्नेटिक फोर्स और लाइंस ऑफ फोर्स ओनली इन वन प्लेन अराउंड द मैग्नेट। सर ये तभी पॉसिबल होगा जब ये जो इसका एंड और उसका टॉप वाला जब उसके बीच में कंपास रखेंगे तभी ऐसा होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, कहीं बिल्कुल होगा ही नहीं, मतलब ये जो आप इम्पॉसिबल तो है ही, मतलब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग उसको वहाँ बीच में रखना पड़ेगा जहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड इंटरसेक्ट नहीं होंगी सर। हाँ मतलब वही। If the two lines cross each other, इसका मतलब क्या हो गया? It would mean that at the point of intersection आपका हो गया, क्या हो गया कि the compass needle would point in two direction। अगर क्रॉस करें तो टू डायरेक्शन में, इसका मतलब पॉसिबल ही नहीं। इज इट क्लियर? देखिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज का मतलब बेसिकली मेरिट्स भी होता है और इसको आपका कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स जो चरित्र चित्रण जिसको आप कहते हैं वो हुआ इसका कहते हैं। तो नाउ फर्स्ट जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं आपका देखो ना, ये ना स्टार्ट्स या ओरिजिनेटेड या स्टार्ट्स फ्रॉम आपका देखो ना नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। नॉर्थ पोल टू आपका साउथ पोल हो जाता है। देखो अपना नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट से स्टार्ट हुई और एंड इसका क्या हो जाता है, साउथ पोल में हो जाता है। जैसे कि उसके बाद द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम क्लोजर, एक दूसरे के बहुत पास आती है एट वन क्या अनदर नियर द पोल। ब्यूटीफुल, नियर द पोल, पोल के एक दूसरे के साथ, बिल्कुल पोल्स एट द मैग्नेट एंड फार फ्रॉम ईच अदर। और दूर कहां पे होती है आपका देखो ना, अवे फ्रॉम द पोल, अवे फ्रॉम द पोल, अवे फ्रॉम द पोल, बिल्कुल सही हो गया। या आप इसको ये भी कह सकते हैं इन द मिडल ऑफ द मार्केट। वाइडेड स्प्रेडली आपका नाम, दिस इज द वाइडली स्प्रेड एट द अदर बस ये पोल को छोड़ करके, ये देखो दिस इज द नॉर्थ पोल एंड साउथ। इन पोल्स को छोड़ करके ये जो इधर है ये आपका नाम देखो, ये दूर दूर भागती है आपका नाम देखो, दे गो फार अवे आपका नाम, दिस इज बट दे आर वाइडली, देखो दे आर वाइडली आपका सेपरेटेड एट द अदर एंड्स, दूसरे एंड्स पे। ठीक हो गया सर? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर वाइडली सेपरेटेड, और जहां पे वाइडली सेपरेटेड हो गए इसका मतलब यहां क्या होगा, वीक मैग्नेटिक फील्ड होगा, वीक मैग्नेटिक फील्ड। ठीक हो गया? ऐसे के लिए जहां दो हाँ बिल्कुल डेफिनेटली आपका नाम देखो, बिल्कुल सही। और जहां पे क्लोजर होंगे, जैसे यहाँ पे आपका अर्थ ये तो यहाँ पे आपका क्लोजर टू ईच अदर, क्लोजर थे क्लोजेस्ट थे, यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, फर्स्ट। उसके बाद आप क्या कहें, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट क्रॉस या इंटरसेक्ट, इसको क्रॉस भी लिख सकते हैं आपका, इंटरसेक्ट ईच अदर। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि आपने पता चला ऐसे बनाया और आपने ऐसे बना दिया, ये देखिए वही बात होगी, एक टाइम पे दो पॉसिबल ही नहीं है आपका, जो अभी बात हो रही थी। समझ रहे हैं क्यों? कि इट इज ड्यू टू द फैक्ट, इसमें क्या तथ्य आपके देंगे आपका कि जो रिजल्टेंट फोर्स है, जो परिणामी बल होगा या जो मैग्नीट्यूड होगा ऑन द नॉर्थ पोल एट एनी पॉइंट कैन बी ओनली इन वन डायरेक्शन, कैन बी ओनली इन वन डायरेक्शन। इसलिए ये ऐसे नहीं होगा, ये देखिए आपस में कभी भी एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते हैं। If the two magnetic field lines intersect one another,
then the resultant force on a north pole placed at the point of intersection will be allowed in two directions. Allowed in two directions, which is not possible. याद रखिए, इसीलिए मैं जबरदस्ती आपके साथ कि इस पे जोर दे रहा हूँ कि आप कहीं गलत ना लिख बैठे हो, प्लीज।